वाह। और वो हम खाते जाए और एक चम्मच में गर्म माठ भी आ रही है और ठंडाई भी हो रही है और वो तो ये रीजन है उस स्वीट को आप पसंद लाए हो करने क्या का? मेरे लिए खास? हाँ और सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो शख्स अभी हमारे बीच मौजूद है वो उम्र में कम लेकिन तजुर्बे में बड़े हैं। हम बात करेंगे हमारे खास मेहमान की जो है आकाश आफले जी। पर्दे के पीछे तो रहते हैं लेकिन पर्दे के सामने अच्छे अच्छों को बड़े अभिनेता बना चुके हैं। इंडस्ट्रीज में लोग जाते हैं, बहुत सारी बातें होती है, तो कई छोटे आर्टिस्ट को भी नज़र से देखा जाता है कि साइड को कई फोटोज ऐसे वीडियोस क्लिप आते रहते हैं यूट्यूब में। क्या उसके पीछे सत्यता है ये आप ज़्यादा बेटर जानते होंगे। दिल से भी आकाश आफले, तो दिल का यहाँ पे क्या कुछ माजरा आ गया है? क्या दिल में टूटा था क्या आपका? अभी ये सब के अलावा खेल में कभी रुचि रखें आप? किसी भी क्रिकेट हो गया, टेनिस हो गया? मैंने बचपन में बैडमिंटन बहुत खेला करता था। मतलब सिर्फ फोड़ने वाला काम नहीं किया। नहीं, उसका कारण है आप भावुक होने ही नहीं देते ना। जैसे मुझे अभी फील हो रहा है कि मैं एक सेलिब्रिटी के साथ ही बैठा हूँ, तो थोड़ा सा नर्वस मैं भी हो रहा हूँ। नमस्कार, हमारे खास पेशकश खास चर्चा में सभी का स्वागत है आप लोग को। और सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो शख्स अभी हमारे बीच मौजूद है वो उम्र में कम लेकिन तजुर्बे में बड़े हैं। जो एक कलाकार भी हैं, एक लेखक भी हैं, एक साहित्यकार भी हैं, कवि भी हैं और फिल्म इंडस्ट्रीज में सेलिब्रिटियों का मैनेजमेंट भी देखते हैं। पर्दे के पीछे तो रहते हैं लेकिन पर्दे के सामने अच्छे अच्छों को बड़े अभिनेता बना चुके हैं। हम बात करेंगे हमारे खास मेहमान की जो है आकाश आफले जी। आकाश आफले जी, सबसे पहले आपका हमारे चैनल में स्वागत है। और ख़ास कार्यक्रम में हम आपसे बस कुछ ऐसे ही पलों को जानना चाहेंगे कि आप एक सेलिब्रिटी मैनेजर हैं, बड़े सेलिब्रिटियों के साथ आप टॉक शो भी करते हैं, हमने देखा भी है। तो उस वक्त आपको कैसा महसूस हुआ जब पहली बार आपने किया था, और अब जब आप मैनेजमेंट के कोर्स भी किए हुए हैं और एक सेलिब्रिटी मैनेजर हैं, तो बड़े बड़े सेलिब्रिटियों के बीच जब आप जाते हैं पहली बार, तो उस समय का जो एहसास आपके अंदर हुआ था वो आप हमें बताएं। पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद आपके इंट्रोडक्शन के लिए। इससे अच्छा इंट्रोडक्शन अभी तक हुआ नहीं है मेरा। लेकिन हाँ, अगर आप मेरी पहली बार की बात कर रहे हैं कि मुझे कैसा महसूस हुआ था, तो आपकी तरह मैं भी छत्तीसगढ़ से हूँ जी। मुझे मेरे दोस्त प्यार से बिलासपुर का लौंडा कहते हैं। तो था एक ऐसी फीलिंग थी कि ये बड़े लोग हैं, बड़ी पर्सनालिटीज़ हैं, लेकिन जब आप काम कर रहे होते हैं, जब आपके लिए वो काम हो जाता है, जब आपके लिए ब्रेड एंड बटर हो जाता है, तो फिर आप औहदा नहीं सोचते हैं, आप औकात नहीं सोचते हैं, आप अपना सिर्फ काम करते हैं, कर्म करते जाते हैं कि भाई ये मेरा काम है। वो सामने वाली पर्सनालिटी अपना काम कर रही है, मुझे अपना काम करना है। तो मैं इस ब्रह्मांड में अपना हिस्सा लेकर जा रहा हूँ बस। एक छोटा सा सवाल था आपसे। आपने दिल से शुरुआत की है जी, दिल से भी आकाश आफले, तो दिल का यहाँ पे क्या कुछ माजरा आ गया है? क्या दिल भी टूटा था क्या आपका भी? नहीं, ये दिल टूटने वाली बात नहीं है, दिल जुड़ने वाली बात है। जुड़ा हुआ था, ये जुड़ने की बात है। हाँ। और मेरे शो का नाम दिल से है ही इसलिए क्योंकि हार्टफेल्ट कॉन्वर्सेशन जिसको हम बोलते हैं, मतलब आत्मीयता से जो बात की जाती है एक दूसरे से, वो हर शो में दिखाई नहीं देती। स्क्रिप्टेड होते हैं, कई बार कुछ ऐसे सवाल पूछे जाते हैं जो ऐसा लगता है क्यों, मतलब दिल से नहीं पूछ रहे हो यार, ये बस फॉर्मेलिटी है। तो मुझे वो चीज़ हटानी थी, इसलिए मेरे शो का नाम ही मैंने दिल से रख दिया। दिल से रख दिए। हाँ। और जितने जो सेलिब्रिटी है उनको दिल से आप सवाल भी करते हैं। बिल्कुल। अरशद वारसी जी का मैंने देखा था, जी। उनसे एक सवाल किया था आपने, जी। काफी खतरनाक भी था। हाँ। तो जब आप जब ऐसे सितारों के बीच आप उनका मैनेजमेंट भी देखते हैं और बैठते हैं, तो कहीं ना कहीं लगता होगा कि एक बड़े स्टार हैं, लेकिन जब आप उनके बीच में ही रहने की आपकी तो आदत बन चुकी होगी। अब जैसे मुझे अभी फील हो रहा है कि मैं एक सेलिब्रिटी के साथ ही बैठा हूँ, तो थोड़ा सा नर्वस मैं भी हो रहा हूँ। आगे चल के मैं भी अपने आपके राह कदम में चलूँगा। दूसरी बात यह है कि आप अभी जो छत्तीसगढ़ अभी जो है उभर रहा है कला के क्षेत्र में जी। आप तो मुंबई में रहते हैं, लेकिन यहाँ के भी कुछ ऐसे लड़के हैं जो गरीब परिवार से होते हैं और वो बड़े इंडस्ट्रीज में कामयाब हासिल करना चाहते हैं। तो उनको लेकर कुछ ऐसा सुझाव बताइए कि काम किसी का छोटा नहीं होता है, दिल से करो तो बड़ा ही होता है। तो थोड़ा सा उनके लिए। तो उसके लिए मैं कहना चाहूँ, मेरी लिखी हुई एक लाइन है कि जो मोम सा पिघले वो रुबाब नहीं होता, जो खत्म हो जाए नींद के साथ वो शिद्दत से देखा हुआ ख्वाब नहीं होता।
अगर है तमन्ना सितारे पाने की, चांद को लपेट कर लाने की, तो उठो, बढ़ो आगे, सवालों को सवालों की तरह देखो। ये मत सोचो कि तुम्हारे पास जवाब है या नहीं। कई बार जवाब नहीं होता, नहीं होता जवाब, नहीं होता। कई बार आपको हर बार ये नहीं पता होता, जैसे आज यहाँ से दिल्ली निकलना है तो आपको एग्जैक्टली नहीं पता है कितने राइट और लेफ्ट लेने हैं, कैसे पहुंचना है वहाँ। आप घर से निकल जाओ। ये इतने सारे हुनर आ कहाँ से गए आपके अंदर? 37 साल की उम्र है और हुनर की पूछो तो आप मिमिक्री आर्टिस्ट भी हैं, जानकारी? नहीं, मिमिक्री नहीं, ऐसा तो नहीं है। नहीं, मिमिक्री मुझे लगा वो भी करते होंगे, क्योंकि नहीं, आप लेख भी लिखते हैं, कविता भी कहते हैं। कविता लिखने की प्रेरणा कहाँ से मिल गई आपको? बचपन से ये थोड़ा सा एक नैक था कि कुछ लिख सकते हैं। हाँ। पढ़ाई लिखाई में थोड़ा एवरेज स्टूडेंट रहा हूँ हमेशा, लेकिन जिंदगी की बाकी जो फील्ड होती हैं उसमें बहुत एक्टिव रहा हूँ, तो उसमें लेखन में वजन आ जाता है उस वजह से। अभी तक आपने जितने सेलिब्रिटियों का इंटरव्यू किया होगा, तो कोई ऐसे सेलिब्रिटी मिले, ऐसा मोमेंट आया जब आप उनसे कुछ पूछे तो भावुक भी हो गए होंगे आप? कभी ऐसा पल आया क्या कभी किसी के साथ? अभी तक तो नहीं आया, लेकिन उम्मीद है कि बहुत जल्दी आएगा। नहीं, उसका कारण है आप भावुक होने ही नहीं देते ना। आप तो सवाल ही ऐसा पूछ लेते कि वो हंसने ही लग जाते। चलिए, तो अच्छी बात है। अब एक छोटा सा और सवाल था। हाँ। इंडस्ट्रीज में लोग जाते हैं, बहुत सारी बातें होती है। हाँ। तो कई छोटे आर्टिस्ट को भी नज़र से देखा जाता है कि साइड करो, कई फोटोज ऐसे वीडियोस क्लिप आते रहते हैं यूट्यूब में। क्या उसके पीछे सत्यता है, ये आप ज़्यादा बेटर जानते होंगे? या कटिंग करके दिखा दिया जाता है लोगों को केवल वाहवाही या व्यूज़ के चक्कर में? जैसे एक मैं अभी काशी से आया हूँ। अच्छा, ठीक है। तो वहां पर ना साधु भी होते हैं और ठग भी होते हैं। तो अब आपकी नजरें किसको कैसे देखती हैं और कहाँ आप पहुंचना चाहते हैं, वो आपका सफर है। हाँ। आप अगर कहेंगे कि इंडस्ट्री में अच्छे लोग हैं तो बिल्कुल हैं, बुरे लोग हैं तो मैं कहूंगा मना नहीं कर सकता। आप कहेंगे दुनिया में है तो भी मना नहीं कर सकता। जैसे दुनिया में है वैसे वहां है, कुछ अलग नहीं हो रहा है वहां। तो अभी ये सब के अलावा खेल में कभी रुचि रखें आप? किसी भी क्रिकेट हो गया, टेनिस हो गया? मैंने बचपन में बैडमिंटन बहुत खेला करता था। मतलब सिर फोड़ने वाला काम नहीं किया? बैडमिंटन खेले? हाँ, सिर फोड़ने वाले काम, मारपीट की होगी, लेकिन बाकी उसके अलावा और कुछ नहीं है। ठीक है। हाँ। और एक जो सबसे अहम बात हम आकाश जी से जानेंगे कि शुरुआत उन्होंने कैसे की और इस मुकाम पे वो कैसे पहुंचे। तो आकाश जी, ये लास्ट और आखिरी सवाल है। अब आपके बारे में आप बताएंगे कि शुरुआती दौर पढ़ाई से लेकर अब तक के सफर को आप बताएंगे। पहले तो मुझे पता नहीं था पढ़ाई क्या करनी है और कौन सी किस दिशा में जाना है। तो मैंने, जैसे पूरी दुनिया चल रही थी, मैंने भी इंजीनियरिंग की है, मैं कंप्यूटर इंजीनियर हूँ। उसके बाद में मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन इवेंट मैनेजमेंट में किया, क्योंकि ये बात मैं बहुत जल्दी समझ गया था कि अगर मैंने इंजीनियरिंग की जॉब कंटिन्यू की तो फिलहाल तो मैं सिर्फ अपना करियर खराब कर रहा हूँ, अपना जीवन खराब कर रहा हूँ। इंजीनियर बन के पता नहीं कितनों का करूँगा। तो मैंने सोचा ये मेरे लिए ठीक नहीं है, इसलिए मैंने फिर इवेंट मैनेजमेंट में पोस्ट ग्रेजुएशन किया। फिर धीरे धीरे इवेंट मैनेजमेंट, आर्टिस्ट मैनेजमेंट करते हुए आज काफ़ी साल हो गए और अच्छा खासा रिस्पॉन्स है, बहुत लोगों के साथ काम करता हूँ। अब छत्तीसगढ़ में भी बहुत सारे इवेंट मैनेजर्स हैं मेरे क्लाइंट हैं। और इसी तरीके से धीरे धीरे धीरे, जैसे हर कोई करता है, जैसे पुरुषोत्तम जी आप भी देखा जाए तो मैं आपको काफ़ी टाइम से जान रहा हूँ जहाँ तक मुझे है, तो आप भी धीरे 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 करके आप जैसे आगे बढ़ रहे हैं, वैसे ही मेरी कहानी है। जी। और कोई कुछ खास नहीं है। तो कुछ तो ऐसा होगा ना आकाश जी की आने वाले 2-4 सालों में कुछ बड़ा करने वाले होंगे आप, कुछ धमाका इंडस्ट्री में? तो धमाका बहुत जल्दी, हाँ, बहुत जल्दी अपनी एक वेब सीरीज आएगी। 1-1.5 साल का समय लगेगा, लेकिन एक बहुत उम्दा वेब सीरीज आने वाली है, जिसका मैं अभी नाम डिस्क्लोज नहीं कर सकता, लेकिन मैं ये बता सकता हूँ कि जो कहानियाँ हमारे हीरोज़ की हैं, जैसे जब मैं हीरोज़ कहता हूँ तो हीरोज़ का मतलब एक्टर्स या एक्ट्रेसेस नहीं, हीरोज़ मतलब जैसे छत्रपति शिवाजी महाराज। अरे मुझे लगा मुझे बोलने वाले हैं। जैसे महाराणा प्रताप, जैसे सुभाष चंद्र बोस, इन सब लोगों की जीवनी पर बहुत सारी कंटेंट बने हैं आज तक, लेकिन उसको आज की डेट में उसको कैसे प्रेजेंट करना है, किसके पास किस तरीके से वो कंटेंट पहुंचना चाहिए, उसकी ऑथेंटिसिटी कितनी होनी चाहिए,
उसका पूरा ध्यान रखते हुए AI की मदद लेते हुए हम एक बहुत बढ़िया कंटेंट बना रहे हैं और एक वेब सीरीज बनाने जा रहे हैं। तो उसका नेक्स्ट सीजन, जो उसका पहला सीजन है, वो 1-1.5 साल के अंदर रिलीज होगा। और इसके अलावा दिल से विद आकाश आफले का सीजन 2 अभी आ रहा है। इसके अलावा मैं कोलैबोरेशन में कुछ वॉइस ओवर्स वगैरह करता हूँ। जैसे अभी कर्ण, जो अपने महाभारत से कर्ण है, महारथी कर्ण के बारे में मैंने पूरी कहानी का वॉइस ओवर दिया है। उसका भी एक यूट्यूब पे रिलीज भी किया है। उसका पार्ट 1 आ गया, पार्ट 2 आने वाला, विच इज़ फाइनल। तो 8-10 मिनट की वीडियोस हैं ऐसे छोटे छोटे, बट उसका रिस्पॉन्स अच्छा है इंडस्ट्री से भी और नॉर्मल पब्लिक से भी। आप लोग भी जरूर देखिए। बहुत 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 पहले से आपको बधाई। तो आपकी वेब सीरीज के लिए अभी से हम आपको बधाई देते हैं। खूब अच्छी की वेब सीरीज चलेगी। लेकिन अभी आपने कर्ण का जिक्र कर दिया। कर्ण मेरे भी बहुत आदर्श हैं। हाँ। कर्ण को मैं बहुत मानता हूँ, अर्जुन से भी ज़्यादा मानता हूँ मैं। तो कर्ण की अगर आप वॉइस ओवर किए तो कोई एक ऐसा चीज़ बता दीजिए जो पूरे युवाओं का दिल छू जाए, दिल से। अगर आप कर्ण को और अर्जुन को कंपेयर करके कहते हैं कि मैं अर्जुन से ज्यादा कर्ण को मानता हूं, तो आप वाकई में कर्ण को नहीं समझे। क्योंकि अगर कर्ण ऐसा सोचता तो कर्ण कभी ऐसा नहीं सोचता। ये तो बहुत बड़ी आपने बात कर दी। हाँ। लेकिन कर्ण इसलिए मैं उनको मानता हूँ कि जब उनका युद्ध हो रहा था, हाँ। तो जो अर्जुन के साथ कृष्ण जी थे, जो स्वयं प्रभु थे, और हनुमान जी भी साथ में थे, लेकिन कर्ण अकेले ही था। और तो इस पर एक किस्सा है, मतलब महाभारत से रिलेटेड है कि शिव जब तीर चला रहे थे एक दूसरे के ऊपर, अर्जुन और कर्ण। हाँ। तो जब भी अर्जुन तीर चलाता था तो कर्ण का रथ करीबन 30 कदम पीछे होता था। और जब कर्ण चलाता था तो अर्जुन का 2 कदम पीछे होता था। लेकिन कृष्ण ये देख मुस्कुरा रहे थे। ठीक है। तो जब वो मुस्कुरा रहे थे तो अर्जुन ने बोला कि मेरा एक बाण कर्ण के रथ को 30 कदम पीछे करता है, और उसका एक बाण मुझे सिर्फ 2 कदम पीछे करता है मेरे रथ को। आप फिर भी मतलब मेरी प्रशंसा ना करते हुए बस मुस्कुरा रहे। तो क्या आपको नहीं लगता कि मैं महारथी हूं? ऐसा अर्जुन कृष्ण से सवाल करता। तो श्री कृष्ण जवाब देते हैं कि अर्जुन, पार्थ, तुम्हारे रथ पर स्वयं मां भूमि का आशीर्वाद है, इसलिए वो जकड़े हुए हैं तुम्हारे रथ को। भूमि का आशीर्वाद था उस रथ पर। तुम्हारे रथ पर महाबली हनुमान जी विराजमान है। ठीक है। रथ को संभाले हैं ऊपर से। वरुण देव का भी आशीर्वाद है। ऐसे अनगिनत कई आशीर्वादों से वो रथ बना था। बोले वो तो एक बात, इसकी लगाम इस सृष्टि के नायक के हाथों में है। ठीक है। इस सृष्टि के नायक के हाथों में इस रथ की लगाम है। और अगर इस रथ को कर्ण का तीर 2 कदम पीछे कर देता है तो वाकई प्रशंसनीय बात है। बस इसी पल को देखकर मैं कर्ण का वो हो गया था कि कर्ण मेरे लिए बेस्ट है अर्जुन से। खैर मेरे लिए तो आप भी बेस्ट है, बड़े भाई। तो अभी जो पार्ट 2 आएगा ना कर्ण का, जरूर देखिएगा, क्योंकि तब आपको रियलाइज होगा कि ये जो पूरी बात है इसमें सनातन की खूबसूरती है। अच्छा, कोई अच्छा या बुरा नहीं है। हमारे सनातन की खूबसूरती ही ये है कि हम अच्छे को अच्छा बोलते हैं, बुरे को बुरा बोलते हैं, लेकिन इंसान को अच्छा या बुरा नहीं बोलते हैं। हम अच्छा जो अच्छा है, बुरा जो बुरा है। आप में भी बहुत सी बुराइयां होंगी, मना मत कीजिए। मुझमें भी है, सब में है, और अच्छाइयां भी हैं। तो आप कौन सी चीजें चुनना चाहते हैं और आप कैसे आगे बढ़ना चाहते हैं, उसके बारे में सनातन एक फिलॉसफी है। तो मेरे हिसाब से अच्छा या बुरा, कम या ज्यादा नहीं सोचना चाहिए। ये दोनों ही हमारे लिए इक्वली रेस्पेक्टेबल है। ये दोनों ही अपने आप में एक शिक्षा देने वाले कैरेक्टर्स हैं। मतलब जो वेब सीरीज आएगी उसमें सनातन की खूबियां होंगी? नहीं, मैं ऐसा, सनातन की खूबी तो हर चीज में होगी जो इस देश में बनने वाली है। तो सनातन से हम अलग होकर तो काम नहीं कर सकते। बिल्कुल। लेकिन बात यह है कि जो वेब सीरीज बन रही है वो उनकी बायोग्राफी है। अच्छा। जैसे सुभाष चंद्र बोस है, उनका एक म्यूजिकल बायोग्राफी है। अच्छा। कि भाई उनके टाइम का फोक म्यूजिक, उनकी जो लव स्टोरी है, जो जर्मन उनकी गर्लफ्रेंड थी उनके साथ में। ठीक है। तो सुभाष चंद्र बोस की लाइफ के हर एक एस्पेक्ट को, एक दृष्टिकोण को कैसे कैप्चर किया है, वो अपने आप में एक ब्यूटी होगी जो देखने लायक होगी। अब तो बिल्कुल। जैसे मैं एक किस्सा अगर बताऊं छत्रपति शिवाजी महाराज का, तो जब अफजल खान से लड़ने के लिए छत्रपति शिवाजी महाराज को पता था कि अब आ चुका है, इन्हें जाना है उनसे मतलब युद्ध करने के लिए, सामने सेना खड़ी है, उसी समय एक खबर आती है। तो शिवाजी महाराज मतलब उनका तो बाल विवाह जैसा ही हुआ था, तो जिनके साथ विवाह हुआ था वो गुजर चुकी थी।
उसी समय उसी मोमेंट में, और उनके पास खबर आई और लड़ने जा रहे हैं। तो उस पीरियड में उनके मन में क्या चल रहा था, ये बहुत सी किताबों ने भी नहीं कवर किया, जो हम करने वाले हैं, जिसकी ऑथेंटिसिटी के साथ करेंगे हम रेफरेंस भी देंगे कि ये इस किताब में लिखा हुआ है, इसका प्रूफ भी, इसका जो भी इसकी ऑथेंटिसिटी होगी वो उसके साथ हम दिखाएंगे कैसा है। बहुत अच्छा लगा आपसे पहले तो बात करके आकाश जी, मुझे भी और जो वेब सीरीज भी आएगी वो तो बिल्कुल हम देखेंगे और उसका इंतजार बेहद खूबसूरती के साथ रहेगा हम लोगों को। तो आज की खास चर्चा में आकाश आपले जी से हम बात किए, और अगले नेक्स्ट प्रोग्राम में हम किसी नए शख्स के साथ आप सभी से मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए मुझे कृपया धन्यवाद दीजिए, क्योंकि मैं धन्यवाद का इसलिए प्रार्थी हूँ कि मैं भैया के साथ बैठा हुआ हूँ। अरे तो आप सभी का भी धन्यवाद, दर्शकों का। फिर से मुलाकात होगी अगले एक नए खास पेशकश और खास शख्स के साथ चर्चा कार्यक्रम में। नमस्कार।